राम 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 श्री राम। नित नियम से राम नाम का जाप करना। साथ में ही गुरु महाराज ने स्वाध्याय के लिए भी बल दिया। हे प्यारे, 24 घंटे में से 1 से 2 घंटे तो तू जाप के लिए निकाल, ध्यान के लिए निकाल। फिर कुछ समय स्वाध्याय सदग्रंथों का पाठ कर। क्यों? सदग्रंथ तुझे मार्ग देंगे। जिस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता में मानव का ऐसा कोई प्रश्न नहीं हो सकता जिसका उत्तर श्रीमद् भगवद गीता में ना होवे। कोई भी प्रश्न, उसका उत्तर श्रीमद् भगवद गीता में है। फिर जीवन कैसे जीना है, जीवन में बाधा विघ्न दुख कष्ट तकलीफ आने पर भी अपनी समता को नहीं भंग होने देना, अपने इष्ट और गुरु के प्रति दृढ़ विश्वास बनाए रखना, यह श्री रामायण सिखाती है। रघुनाथ जी का जीवन एक उदाहरण है हर गृहस्थी के लिए। 10 अप्रैल को श्री रामनवमी है। लगभग 79 दिन शेष। 70 दिन के पश्चात श्री रामनवमी के उपलक्ष्य में नवरात्रे आरंभ हो जाएंगे। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज श्री रामायण के प्रति बहुत आस्था और श्री रामायण जी का पाठ, इसकी महिमा के लिए रामायणी साधना सत्संग का विशेष आयोजन किया गुरु महाराज ने श्री रामायण को समझने के लिए। क्यों? इसमें जीवन जीने की कला है। जब परम पूज्य पिता संत नरकेवल बेदी जी महाराज ने नाम दीक्षा ली, तब नाम दीक्षा के पश्चात श्री स्वामी जी महाराज ने संत नरकेवल बेदी जी महाराज से कहा था, आप श्री रामायण का पाठ कीजिएगा। तो तात्पर्य केवल ये, श्री रामायण हम सबके लिए एक महामूल्य अनमोल रत्न है। जीवन जीने की कला सिखाते हैं। गुरु महाराज ने लिखा है रामायण पर एक ऐतिहासिक दृष्टि में, रामायण काल महर्षि वाल्मीकि जी महाराज ने सुनहरे शब्दों में अंकित किया हुआ है। बहुत ही अद्भुत मनोहर भाषा में और बड़ी सुगम, जो साधक को बड़ी आसानी से समझ आ जावे, इसका सार गुरु महाराज ने लिख दिया। गुरु महाराज लिखते हैं, अयोध्या में कोई अनाथ नहीं है। वाल्मीकि जी महाराज का कथन है ये। उस समय भारतवर्ष किस प्रकार उत्कृष्ट में है, किस प्रकार कोई भी मनुष्य भूखा नहीं मिलता, खान पान सबको पुष्कल प्राप्त होता है। ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं दिखता जिसके कानों में कुंडल ना हो, अर्थात आर्थिक अवस्था सबकी सुदृढ़ है, उच्चतम अवस्था है। हाथों में कंकन ना दिखे, उंगली में अंगूठी ना मिले, सिर पर मुकुट ना होवे, गले में माला ना दिखाई दे, लोगों की आर्थिक अवस्था बहुत उत्तम है, ऐसा एक भी मानव नहीं मिलता था। अयोध्या के
सभी जन पढ़े लिखे हुए हैं। यह इतिहास हमें पढ़ाया नहीं गया। दुर्भाग्य है, जैसी वीर गाथाएं परिवार में सुनाई जावेंगी, हमारे पूर्वज किस प्रकार से हर्षोल्लास में रहते थे, धर्म कर्म में रत रहते थे, जब तक नहीं बताया जाएगा तो आने वाली संतान को इसका ज्ञान कैसे होगा और उसका आचरण कैसे कर पावेंगे। जिसका ज्ञान ही नहीं होगा, वैसा कौन किस प्रकार बनना चाहेगा? कदापि नहीं। तब गुरु महाराज ने लिखा, महर्षि वाल्मीकि जी महाराज का कथन है, अयोध्या के बसने वाले जन बड़े सुशील हैं। हमारे तो भारत देश में अयोध्या का तो नाम भी बदल दिया गया था। अयोध्या के बसने वाले जन बड़े सुशील हैं, वनीत हैं, सदाचारी हैं, धार्मिक हैं, संयमी हैं और कर्म परायण हैं। बच्चों को अगर यह गाथाएं सुनाई जावे, गुरु महाराज ने कहा, मां चाहे तो बच्चे को संत बना देवे और मां चाहे उसे चोर डाकू बना देवे। जब परिवार में इसका अध्ययन ही नहीं किया जावेगा तो बच्चों को कैसे सुनाया जावेगा? तब गुरु महाराज ने कहा, स्वाध्याय करना चाहिए। इससे कर्म धर्म इसका बोध जो हमारे गुरुदेव ने करवाया, साधक के मन में विचार आवेगा, क्या करना था, क्यों आया है, क्या पाना था, क्या पाया है, विचार करता है मानव। जब यह सुचरित्र इसका पान करता है, इसका अध्ययन करता है, गुरु महाराज वर्णन करते हैं, श्री रामायण काल में सभी जन बड़े ही सुचरित्रवान थे, धर्मयुक्त और स्वयं कर्तव्य में तत्पर है। वे लोभ रहित हैं और अपने परिश्रम से उपार्जन धन में संतुष्ट रहते हैं। आज यही तो संतुष्टि नहीं, दिखावा, आय से अधिक खर्च करना, फिर दुखी नहीं होंगे तो और क्या होगा? श्री रामायण में सिखाया, अपनी आय अनुसार अपना खर्च होवे। अब यही अगर बाल काल में बच्चों को समझा दिया जावे और बच्चे इसको समझ जावे कि अपनी पॉकेट को देख करके खर्च करना होगा, तुझे पहले आय कमाना होगा, कमाई में से दसौंध दान में देना होगा और फिर जो पीछे शेष बचे उसके अनुसार अपने जीवन का निर्वाह करना होगा, ना कि कर्जा लेकर के। श्री रामायण में यह सिखाया, इसका पाठ ही नहीं किया जावेगा तो कर्जों में तो दबोगे। जब समझा ही नहीं जावेगा कि जीवन जीने की कला क्या है, तो अंधाधुंध एक दूसरे की नकल करना और अपने आप को दुखी बनाते रहना, ये तो होगा। श्री रामायण काल में प्रत्येक जन अयोध्यावासी सब सत्यवादी है और अपने शीलाचार से महर्षियों की भांति निर्मल है।
कितने निर्मल? महर्षियों की भांति निर्मल है। जब ज्ञान होगा तभी वैसा बनने का प्रयत्न करेगा मानव। उनमें छल कपट नहीं है। अयोध्या में कोई मनुष्य कामी, कृपण और निर्दयी ढूंढने में भी नहीं मिलता। अयोध्या में निंदक मनुष्य, शूद्र स्वभाव के जन और चोर नहीं है। अयोध्या के सब जन शक्तिशाली तथा वीर हैं। निर्भयता जातीय गुण है, मानव जाति का गुण है। मानव भी एक प्रकार से देव ही है, गीता प्रमाण है। देवों का जो गुण है वह विरासत में हमें मिला है, पर छल के कारण, कपट के कारण, अनुचित व्यवहार के कारण मानव भीरू बनता चला गया, डरपोक बनता चला गया। उसकी शूरवीरता और उसमें जो साहस था वह मंद पड़ता चला गया। श्री रामायण ने यह हमें ज्ञान दिया। अयोध्या का मंत्रिमंडल, आज हमारा भी मंत्रिमंडल है, राजनीतिक लोग आज भी हैं, और जबकि रामायण काल में अयोध्या में सब जन शक्तिशाली तथा वीर हैं। अयोध्या का मंत्रिमंडल राजभक्त, विद्वान, नीति निपुण, न्यायशील, पक्षपात रहित, कार्यकुशल, धार्मिक और पवित्र है। आज के नेतागण और रामायण काल के नेतागण को आप देखिए तो सही, हमारे भारत देश की कितनी उच्चतम अवस्था थी जब रामायण को भुला दिया गया, श्रीमद् भगवत गीता को भुला दिया गया। जब अर्जुन ने प्रश्न किया था, भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज अर्जुन से कह रहे हैं तो अपने कर्तव्य का पालन कर। अर्जुन कह रहा है कि मेरे सम्मुख बड़े बूढ़े, पितामह, मामे, ससुर, पुत्र, पौत्र, साले, सगे संबंधी है, इनको मैं अपने बाणों से कैसे बींधूंगा। तब धर्म कर्म का बोध करवाया भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज ने अर्जुन को। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, जो आज मुझे आप कह रहे हैं, कहीं वर्तमान स्थिति को देख करके तो नहीं ये मुझे ज्ञान दे रहे। अर्जुन, तेरे और मेरे अनेक जन्म बीत चुके हैं। यह ज्ञान मैंने प्रथम पुरुष विविस्वान को कहा, ईक्ष्वाकु को कहा गया। यह परंपरा से चला आया है, यह कोई नवीन नई बात नहीं है। हां, काल के फेर से यह ज्ञान दब गया था, समाप्त नहीं हुआ था, दब गया था। यही हालत आज भारत की है, यह ज्ञान दबा हुआ है। इसको उजागर करने वाला कोई शूरवीर चाहिए, जो परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज इसी युग में अवतरित हुए, वह ज्ञान को वर्णन कर दिया। और आने वाले समय में, कल युग में, जो इसका अध्ययन करेगा, प्रचार करेगा, वह इन संस्कारों को उजागर करने वाला और पुनः इसको जीवित करने वाला होगा। यह ज्ञान जब दब जाता है, अराजकता फैलती है, अज्ञानता के कारण मानव दुष्कर कर्म करता है। उसको ज्ञान ही नहीं होता कि कौन सा कर्म मेरे लिए घातक है और कौन सा मेरे लिए मेरा सहायक, मेरा उद्धार और कल्याण करने वाला है। गुरु महाराज लिखते हैं,
महर्षि वाल्मीकि मुनि जी महाराज, उनके कथन के अनुसार रामायण काल भारत का स्वर्ण काल था। यहां का चतुर्वर्ण समाज, 4 वर्ण जिसका वर्णन गीता में भी कहा गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, सबके कार्य विभाजित किए हुए हैं। अपने कर्म धर्म में, अपने कर्तव्य कर्म में मर जाना अधिक अच्छा है। अपने कर्म धर्म का त्याग करके दूसरे धर्म को अपनाना भयकारी है। रामायण काल में महर्षि वाल्मीकि जी महाराज लिखते हैं, रामायण काल भारत का स्वर्ण काल था। यहां का चतुर्वर्ण समाज कर्तव्य कर्म रत और समुन्नत था। लोग मातृ पितृ भक्त थे। यही नहीं पढ़ाया गया। मोहम्मदन पीरियड में पिता को बंदी बना करके आप राजा बनने का यह तो पढ़ाया गया। पिता को बंदी गृह में डाल दिया गया, यह तो बताया गया। जो बताया जावेगा, जो पढ़ाया जावेगा, उसको ही सर्वसाधारण जन उसका अनुकरण करेगा। जबकि यह हिंदू धर्म के विपरीत है। हिंदू धर्म में माता पिता का पूरा आदर है। मात पिता दो देव बकाने, मूर्ति मान गए है माने। यह बताने वाला ही कोई नहीं रहा, यह समझाने वाला ही कोई साहस नहीं करते। हिंदू कहलाना भी पाप मानते हैं और हिंदू धर्म की शिक्षाओं का वर्णन करना दुर्भाग्य से यह विलुप्त होता जा रहा था। परंतु गुरु महाराज, महर्षि, मुनि, संत, महात्मा इस भारत देश में समय समय पर इस तथ्य को उजागर करते रहे। आने वाली नस्लें, आने वाली पीढ़ियां इसका पाठ करें और जो सतपथ है उसको अपनावे। लोग मातृ पितृ भक्त थे और बंधु बांधव परस्पर बड़े प्रेमी थे। पतियों और पत्नियों में पूरा प्रेम था। उस युग में लोगों का पारिवारिक जीवन बहुत ही उत्तम था। तब गुरु महाराज ने कहा, अपने सदग्रंथों का अध्ययन करो, ये ज्ञान होवे हमने क्या करना है, किस प्रकार जीना है। हिंदू मां की गोद में जन्म लेकर गीता और रामायण का पाठ नहीं किया, इसको नहीं समझा, इसको जीवन में नहीं उतारा तो व्यर्थ है जीना। कर्म धर्म का बोध दे। जिसने बताया राम, उसके चरण सरोज पर नत शिर हो प्रणाम। हे गुरुदेव, आपको असंख्य नमन, असंख्य नमन, असंख्य नमन, असंख्य नमन। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कल रविवार साप्ताहिक सत्संग प्रातः 8:30 से 10 लाइव टेलीकास्ट उसी कार्यक्रम के अनुसार होगा। धन्यवाद। शिव शक्ति माते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्व शक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्व शक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्व शक्ति मते परमात्मने
सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः 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 सर्वशक्तिमते